24 बैलिस्टिक मिसाइल, 115 ड्रोन, 0 इंटरसेप्ट और 17 मौतें। रात के अंधेरे में अचानक इमरजेंसी सायरन, धमाकों की तेज आवाज और फिर आसमान में विस्फोटों की चमक। 5 अगस्त 2026 की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी ही गुजरी। रूस ने लगभग 2 घंटे तक बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि शहरों के गोदामों और आम लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस जोरदार हमले में 17 जिंदगियां चली गईं, 44 लोग घायल हो गए और सबसे चौंकाने वाली बात, यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया। रात भर में रूस ने 24 बैलिस्टिक मिसाइलें, अति आधुनिक 4 हाइपरसोनिक जिरकॉन या सुपरसोनिक ओनिक्स मिसाइल और 115 ड्रोन दागे और दुश्मन देश की राजधानी में बवंडर खड़ा कर दिया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक 98 ड्रोन तो मार गिराए गए या फिर उन्हें रोक दिया गया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक को भी नहीं रोका जा सका। ये मिसाइलें मुख्य रूप से नागरिक गोदामों, लॉजिस्टिक केंद्रों, एक रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि एक शराब बनाने वाली कंपनी पर गिरी। हमले से अमोनिया लीक हुआ और अग्निशमन कर्मी रात भर लड़ते दिखाई दिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कहा कि इन जगहों का युद्ध से कोई सीधा नाता नहीं था। रात के अंधेरे में यूक्रेन पर हुआ ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार थी। यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का एकमात्र सिस्टम अमेरिकी पैट्रियट है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, बैलिस्टिक इंटरसेप्टर ही आज मारे गए लोगों की जान बचा सकते थे। साझेदारों को समझना होगा कि सप्लाई में देरी सीधे ऐसी भयावह मौतों और तबाही की ओर ले जाती है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में पैट्रियट गोलों की कमी हो गई है। वही गोले जो पहले यूक्रेन के लिए आरक्षित थे, अब दूसरे मोर्चे पर चले गए। यही वजह है कि यूक्रेन को ये भारी तबाही झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बाद यूक्रेन चुप नहीं बैठा। लंबे रेंज वाले ड्रोन हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमले करता रहा। मकसद साफ है, पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना शर्त सीज फायर की मांग की थी, जिसे जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया, लेकिन पुतिन ने मना कर दिया। शांति की कोशिशें अटक गईं। इस बीच यूक्रेन यूरोपीय देशों से भी मिसाइल डिफेंस मांग रहा है और पैट्रियट बनाने के लिए लाइसेंस की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक गोले नहीं आए और जिंदगियां लगातार जा रही हैं। सोचिए, एक गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक परिवार, सब अचानक निशाने पर। 17 मौतें और 40 से ज्यादा घायल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में कीव पर कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। जब रक्षा प्रणाली के गोले खत्म हो जाते हैं तो शहर की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई देख रही है? क्या इंटरसेप्टर मिसाइलें गोदामों में पड़ी रहेंगी या फिर लोगों की रक्षा करेंगी?